नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आज ये जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम से लाखों लाखों बच्चे, लाखों अभिभावक, इस देश का मुस्तकबिल, इस देश का भविष्य, फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आप इस बात को समझिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में बेरोजगारी की जो दर है, मैं CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करूं तो 7.3 है बेरोजगारी दर। तो आप समझ गए, यहां मौका मिल जाता है उन तमाम लोगों को इसी बेरोजगारी को बड़ा व्यापार बना देना। कभी ये वोट की आड़ ले लेता है, कभी ये गुस्से का गुबार बना दिया जाता है और बेरोजगारी के नाम पर आप देखिए क्या कुछ नहीं होता है। सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है, वादे होते हैं, दावे होते हैं और आखिर में पिसता कौन है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये छात्र जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एस्पिरेंट्स हैं। ये प्रतियोगिता के लिए मैं जब आंकड़े तलाश कर रही थी तो मुझे हैरानी हुई। एक बच्चा एक एग्जाम के लिए एवरेज 3 साल 3 महीने मेहनत करता है। एवरेज, उसमें आप सारे घंटे सारे दिन जोड़ दीजिए। उसके मां बाप को हर साल उसकी ट्यूशन से लेकर, और मैं एवरेज बता रही हूं, हर बच्चे का अलग हो सकता है, लेकिन उससे ट्यूशन, उसका खाना, उसका रहना, लगभग 2 लाख रुपया सालाना मां बाप को खर्च करना पड़ता है सिर्फ उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। और आपको एक और आंकड़ा बताती हूं, और जब ये आंकड़े मैं पढ़ रही थी मेरे होश फाख्ता थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कोई भारत जोड़ो यात्रा बच्चों के लिए नहीं निकलती है, कोई आप पार्लियामेंट में हंगामा बच्चों के लिए होते हुए नहीं देखेंगे, कोई 370 हटते हुए बच्चों के लिए नहीं देखेंगे। ये वो सारे प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चे हैं जिसकी आवाज आज ABP न्यूज बनेगा। और ये हर राज्य की प्रॉब्लम हो गई है। मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूं, इसमें छत्तीसगढ़ भी है, इसमें हरियाणा भी है, इसमें यूपी भी है, इसमें बिहार भी है, इसमें राजस्थान भी है, हर एक राज्य। और ये बच्चे अब क्या करें? ये आपका फ्यूचर है। 2047 इनके बगैर कुछ नहीं है और इसीलिए आज ये बहस होना बहुत जरूरी है। सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बता देना चाहती हूं, वरिष्ठ KC त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं JDU के। तमाम सरकारों को देखा है, हर दौर इन्होंने देखा है, हर राज्य को इन्होंने परखा है और इसीलिए आज इनका इस पूरे प्रोग्राम में होना बहुत महत्वपूर्ण है। KC त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं। मैं प्रोफेसर पर ज्यादा आज जोर दूंगी। अजय उपाध्याय साहब कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन प्रोफेसर के नाते। और ठीक बगल में अभिनय शर्मा आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो कि फाउंडर है, CEO है अभिनय मैथ्स के, यानी बच्चों को तैयार करते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और हमारे साथ यहां पर OP सिंह साहब है, जो कि DGP रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत कीजिए। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूं, और ये जो बच्चे इस वक्त तालियां बजा रहे हैं, ये खून के आंसू भी रो रहे हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर इन बच्चों का दर्द महसूस कीजिएगा। उत्तराखंड में दर्द का गुबार है, खतरे में बेरोजगार हैं, क्योंकि यहां जारी काला व्यापार है। उत्तराखंड लोकसभा आयोग के JEE और AE पेपर लीक मामले में यहां के युवा नाराज हैं और उनके परिजन आंदोलन पर उतारू। होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ। क्योंकि प्रदेश में बढ़ रहे नकल माफियाओं से युवाओं और उनके अभिभावकों का मनोबल टूट रहा है। जो नकल कराने वाले गिरोह हैं, इनके खिलाफ कोई ऐसा सख्त कानून उत्तराखंड विधानसभा में बनाया जा जो ये नकल कराने की सोचते हुए भी काम पर और इनकी संपत्तियां भी जब्त हों। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई और हमारे बच्चों का मनोबल इसी तरह टूटता रहा और उनके पीछे जो उनके माँ बाप हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो अपना पेट काट कर बच्चों को पाल रहे हैं, उनका मनोबल टूटता रहा तो हम घेराव भी करेंगे। पर्चा लीक मामले की वजह से प्रशासन भी दबाव में है, लेकिन वो दावा कर रही है इसके गुनाहगारों तक पहुँचने का। इस गैंग में और भी लोग इसके साथ जुड़े होने की संभावना है, क्योंकि अब सारी चीजें कड़ियां भी गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ चल रही है।
तो मुझे लगता है आने वाले समय में और बाकी चीज़ें भी इसमें खुलकर सामने आ पाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उत्तराखंड में हो रहा है। राजस्थान में भी हाल में ही पेपर लीक का मामला सामने आया था। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक तो हो रहे हैं गुजरात में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, सब जगह हुए। और आपके वक्त में 13 बार पेपर लीक हुए। हमने पहला राज्य राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकने में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक मामला तूल पकड़ रहा है। प्रशासन का दावा है कि वो इसके गुनहगारों को पकड़ने में कामयाब हुई। हाईवे पे टेकनपुर के आगे एक ढाबा है, उस ढाबे में रेड की गई तो उसमें कुछ लोग वहाँ पर मिले और उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले, प्रिंटर मिला, लैपटॉप मिला और साथ ही कुछ बच्चे या स्टूडेंट या परीक्षार्थी जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे थे वो भी वहाँ पर मिले। ग्वालियर में NHRM नर्सिंग भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था वो 15 लाख में बिका था, जिस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।